बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्सेस आयद किए जाने के बाद अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। चीनी का थैला 6,700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, वो 250 रुपये इजाफे के साथ 6,950 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह घी के कॉटन पर 300 रुपये, खुला ऑयल 380 से बढ़कर 420 रुपये, दाल मूंग 280 से बढ़कर 340 रुपये, दाल चना 280 से बढ़कर 320 रुपये की हो गई है। यही नहीं बल्कि आटा, खुश्क दूध, डब्बे वाला दूध, फल और सब्जियों समेत अशिया की कीमतों में इजाफे से हमारे शहरी बहुत मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही हालिया महंगाई पर गुजारा करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में हुकूमत की जानिब से आयद करदा नए टैक्स ने आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल कर दिया है। लिहाजा हुकूमत नए टैक्सेस को ख़त्म करके आम आदमी को रिलीफ फराहम करे। इस बढ़ती हुई महंगाई से हमारे शहरी कितना परेशान है और वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं, आइए अपने लोगों से जानते हैं। हम इस वक्त सिंहपुरा मंडी में मौजूद हैं। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा की वजह से फलों और सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है या इनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है, इन लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है? फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सब्जियां महंगी हुई हैं? सब्जियां पीछे से महंगी हैं, आगे से महंगी नहीं बिकती। अच्छा, वो पीछे से आप लोगों को महंगी पड़ रही है? महंगी पड़ रही है। ये मिर्चों में बेच रहा हूँ 60 रुपए किलो खरीदी है, 50 रुपए बिक रही है, 50 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा। ये आम 70 रुपए किलो खरीदा है, 60 रुपए किलो बिकता है, 50 रुपए किलो सही है। आप लोग महंगी ला रहे हैं, आगे से हुकूमत जो है वो रेट कम लगा रही है, आपको रेट लिस्ट के मुताबिक आगे देना पड़ेगा। हुकूमत नहीं लगाती, वो जो हमारे बेचने वाले ना पीछे से व्यापारी जो होते हैं वो महंगा बेचते हैं। नहीं, आप लोगों ने तो रेट लिस्ट के मुताबिक ही बेचनी होती हमने रेट लिस्ट मुताबिक। सही है। तो कितना आपको नुकसान पड़ा है, कितना फायदा हो रहा है? चाय पिएगी? नहीं, आप पी लो। नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा। आप बताएं आपको कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है? 8 दिन ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ही होने आया। सही है। हाँ जी। खाली आप मतलब सब्जी, ये आपके पास सब्जियों में मिर्चें ही हैं? अब मिर्चें हैं, वहाँ पे। ठीक है। तो कितने किलो लेके आते हैं और आप फिर कितनी बिक जाती हैं? एक तोड़ा लाते हैं, कभी उसमें को 200-300 बच जाता है या 200-300 नुकसान हो एक जाता तोड़े में कितनी होती है मिर्चें? है। मिर्चें नहीं होती, आम होता है एक तोड़े में 50 किलो। 50 किलो, हाँ जी। ये मिर्चें जो होती हैं इसमें 35 किलो मिर्ची होती हैं। वैसे क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान? जो ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, महंगाई हो गई है। महंगाई है। बिजली के बिल किस तरह है? बिजली के बिल मुझे 9,000 रुपये आया इसकी। क्या क्या घर में चलाते हैं आप? एसी चलाते हैं? नहीं, एसी नहीं है। एसी नहीं है। फिर क्या चलाए ऐसा जो 9,000 बिल आया आपको? बस पानी वाली मोटर चल रही है, जो पक्खे 3 चलते हैं। यूनिट कितने हुए थे? ये ना मैं पढ़े ही नहीं हुआ, मैं यूनिट में मैं की देखा। यूनिट के मुताबिक ही आता ना, 200 से ज्यादा यूनिट हो गए तो उसका बिल इतना आएगा। वो असी तो हुण अनपढ़ बंदे, जो उन्होंने याद असी बिल दे देना। सही है। कितना अर्सा हो गया आपको सब्जी मंडी में? मुझे 15 साल हो गए। यही हाँ जी। कारोबार आपने देखा है कभी बेहतर है, खराब हुआ है? कभी बेहतर होता है, कभी खराब हो जाता है। लेकिन इस दौर में किस तरह का हालात चल रहे हैं? अभी कोई हालात का पता नहीं चलता। पाकिस्तान में महंगाई का ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है। ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। हाँ जी। हुकूमत आई है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हुकूमत है। इन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं जिसकी वजह से अशियाए खुरनोश की हर चीज़ ही महंगी हो गई है। खाने पीने की अशिया जैसे आटा हो गया, दूध हो गया, सब कुछ महंगा हो गया है। क्या लगता है आपको गरीब के लिए क्या किया इन लोगों ने? गरीब के लिए कुछ भी कोई नहीं करता, कोई नहीं कुछ करता। आटा पहले सस्ता हुआ था, फिर महंगा हो गया। सब्जियां में जो वो भी महंगी हो गई है पीछे। घी भी महंगा कर घी भी महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर। सबसे ज़्यादा ये है जो बिजली इतनी महंगी है। अगर घर के 3 फर्द है ना, तो एक फर्द जो ना बिल ही देने वास्ते वो जरा ना वो काम करेगा। बस दो फर्द वो घर का खर्चा चलाएंगे, एक जो फर्द है वो बिजली का बिल ही देगा। आपके घर में कितने अफराद हैं? माशाल्लाह हम 3 मेरे बेटे हैं, 2 जी हम हैं। ठीक है। हाँ। तो सारे कमा रहे हैं? बस काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी इस दौर में तो अंकल कमाने वाले हों कम ही पड़ते हैं, जितनी महंगाई है। जितनी महंगाई है, जितने भी घर के लोग हैं उतने सारे काम करें तो फिर भी गुजारा नहीं होता। कि एक बहन भाई की या किसी की शादी आ जाए ना तो कर्जा उठाना पड़ता है किसी को, उतना तो लॉज ही हमारे पास नहीं है। दूसरा गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा इन्होंने। गैस का बिल भी इन्होंने ज़्यादा कर दिया।
खाने पीने की अशिया इतनी महंगी कर दी हैं, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, गरीब क्या करेगा? अल्लाह जाने क्या करेगा। इनको अपनी सीटों का बस होता है कि हमें ये मिल जाए, सीट मिल जाए। जब इन तकरीरें करते हैं ना तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दावे ये करेंगे, वो करते मुड़ेंगे कुछ भी नहीं। हाँ। लगता है पाकिस्तान में महंगाई थोड़ी कम होगी? पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हो सकती, बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। कितने अरसे से बढ़ती हुई देख रहे हैं, कभी काबू नहीं देखा महंगाई पे? ये पटो दौर तो मुड़ के उत्ते उत्ते ही गई है, थल्ले महंगाई नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं आप? प्याज काट आज बना रहा हूँ, ये ले जाते हैं, मजदूरी कर रहा हूँ एक किस्म की। अच्छा, ये प्याज बेचने के लिए काट रहे हैं? हाँ जी तो साफ करके बेचेंगे? जी। कितने में बेच रहे हैं? ये प्याज के भाव में जाता है क्या होता है? 70-60 रुपए किलो। किलो में? हाँ जी। ठीक है। महंगाई कैसी जा रही है? ज्यादा बढ़ती जा रही है, कम हो गई? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर है महंगाई होगी, घर में खर्चा पूरा नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे घर में। घर वालों का तो वो तो कहते हैं लो जैसे मर्जी है, हम क्या करें, वो भी सही है अपनी जगह पे। हाँ जी। क्या लगता है पाकिस्तान के हालात आगे कैसे होंगे? अल्लाह बेहतर करे, बाकी सही होते नजर नहीं आ रहे। क्या उम्मीदें हुकूमत से? हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं? जो भी आता है ये करेंगे वो करेंगे, रोटी सस्ती करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, कुछ भी नहीं होता। दिन पे दिन आए दिन अखबार में होता है कि आज 10 किलो का थैला 100 रुपये महंगा हो गया। ये आटा एक बार फिर से महंगा कर दिया। ठीक है। हाँ जी। तो ये बताएं कि अभी इन्होंने टैक्स लगाए हैं, बजट आया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो हर चीज़ महंगी हो गई है, ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया। तो जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी गरीब को तो कहाँ जाएगा? वो मरेगा, फिर उसने मरना है। हाँ जी। क्यों नहीं ये हमारे हुक्मरान कुछ करें अपनी आवाम के लिए? दावे तो बहुत करते क्या हैं। करें, हम तो कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह ही है, वो ही बेहतर करने वाला है। तो ये आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है महंगाई का? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। बिजली के बिलों की सुनाएं, कितना बिल आया? लेकिन 15,000 आया हुआ है, अब तारने की हिम्मत नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं जमा करवाया? नहीं जमा कराया। कहाँ से जमा करवाएंगे, कैसे जमा कराएंगे? मैंने कहा उनको कहो कि मीटर काट लो भाई, हम नहीं जमा करा सकते। ये मसले का हल तो नहीं है, जब मीटर काट लेंगे इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे घर? अल्लाह मानेगा, जब भी गुजारा करते थे जब बत्ती नहीं होती थी। तो 15,000 बिल आया, ऐसा भी आपने घर में क्या चला लिया है? मोटरें चला ली हैं, मशीनें चला ली? वाशिंग मशीन चलती है, फ्रिज है, पखे चलते हैं, बस यही है। हाँ, 2 पखे हैं, एक ऊपर एक नीचे है। ठीक है। कोई उम्मीद है आपको हुकूमत से? क्या आप हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं? उससे कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई भी हम कह नहीं सकते, अल्लाह ही है, वो ही बेहतर करने वाला है, कोई नहीं करेगा। तो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं बड़े जोश व जज्बे के साथ, बड़े दावे किए जाते हैं इनकी जानिब से, अवाम का सोचेंगे, अवाम के लिए आए हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, आते हैं बस अपना मकसद पूरा करके चले जाते हैं। उनको नहीं पता अवाम मर रही है, भूखी है, प्यासी है, वो अपने मौज कर रहे हैं। हाँ जी। थोड़े हालात बेहतर होंगे इन फ्यूचर? जी, थोड़े हालात बेहतर होंगे आगे, लगता है? अल्लाह बेहतर कर दे तो उससे कमी कोई नहीं है। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सब्जी खरीदने आए हैं, सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? बाजार से तो काफ़ी सस्ती हैं जी। ठीक है। क्या डिफरेंस है बाजार के रेट में और यहाँ में? बाजार में और बाजार में ये मिल रहा है प्याज 120 मिल रहा है, वहाँ से तकरीबन 90 के करीब मिला है। काफ़ी फ़र्क है। हाँ जी, काफ़ी फर्क। ठीक है सर, अशिया खुरनोश की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया जब से वफाकी हुकूमत ने टैक्स की मंजूरी दी है। आटा एक बार फिर से महंगा हो गया है, दूध महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस बढ़ती हुई महंगाई को? तो ये है तो ज़्यादती है जी, लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं? ये हुकूमत काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आई है, बड़े दावे किए थे इन लोगों ने कि आवाम के लिए रिलीफ देंगे, आवाम को, आवाम के लिए आए हैं। लाजमी बात, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। सर कितना टाइम? एकदम तो ठीक नहीं ना हो सकता काम। 4 महीने हो चुके हैं इनकी हुकूमत को। 4 साल गुजार गए हैं, ये उन्हीं की वजह से है ना ये तो। ठीक है सर, बड़ा हमने देखा है कि जो भी नई हुकूमत आती है, अगर उनसे कुछ नहीं होता तो इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पे डाल देती है, ऐसा क्यों है? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, सूरत हाल आपके सामने है, आपको भी पता है। अब तो माशाल्लाह हो जाएगा बेहतर इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अल्लाह का काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं ये लोग, पहली दफ़ा हुकूमत में नहीं आए हैं, इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा वजारत में आ चुके हैं।
तो कितना टाइम लगेगा, क्या लगता है? 6 माह तक उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा ठीक है, इंशाल्लाह ताला। महंगाई कंट्रोल होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। बिजली का बिल कितना है आप? 18,000। 18,000। जितने आप मतलब बिजली यूज़ करें आप ठीक है, सेटिस्फाइड है कि इतना बिल आना चाहिए था 18,000? तो आदमी बात है जी, आना तो कम चाहिए था, लेकिन जो रेट्स वगैरह बढ़ गए हैं उसके हिसाब से ठीक है। उसके हिसाब से सही है। 18,000 आप अफोर्ड कर लेते हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिंहपुरा मंडी आए हैं, सस्ती सब्जी खरीदने आए हैं। हाँ जी, ये अचार के आम सब्ज़ी वगैरह जो अदरक वगैरह ख़रीदने आए हैं। यहाँ कोई सही है रेट, तकरीबन मुनासिब ही है। बाहर ज़्यादा है। हाँ, बाहर ज़्यादा है? बाहर ज़्यादा। कितना फ़र्क है बाहर में और यहाँ? कुछ है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो महंगी हैं, हाँ जी, भिंडी वगैरह जैसे वो महंगी हैं, तो यहाँ कुछ थोड़ा मुनासिब है। ठीक है। हाँ। सर, वफाकी हुकूमत ने अब जो टैक्स लगाया है उसमें काफ़ी अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। आटा महंगा हो गया है, दूध महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है। कैसे देख रहे हैं इस बढ़ती महंगाई को? बस गरीब के लिए मुश्किल ही है, गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है। टैक्स कम करने चाहिए। ये आटा 4 दिन सस्ता करके अवाम को पागल बना के अब आंटी, दोबारा हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ महंगी चीज पे, यहाँ तक कि अब तो मेरा ख्याल है सांस लेने पे भी टैक्स लगने वाला रह गया, बाकी तो हर चीज पे लग गया है। पंखे के साथ ऐसे हवा लें ना, पंखे के साथ उसका भी अब टैक्स लगेगा। हाँ, उसका भी लगेगा। हाँ जी, हाँ सही जी, है। और हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, मरने पे भी टैक्स लग गया था। हाँ जी, हाँ जी। मरने पे तो काफी देर का कब्र नहीं मिलती। हम जैसे गरीबों के लिए तो कब्र नहीं मिलती। वो कहते हैं अपने आबाई गांव में जाओ, उधर भी टैक्स लग गया है, कब्रों पे भी। टैक्स। हाँ जी, तो मरना भी आसान नहीं है गरीब। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है बस। सही है। कितना आंटी फर्क पड़ा है घर चलाने में, कितनी मुश्किल होती है? डबल हो गया है, डबल हो गया। बिजली का बिल तो पे करने के काबिल ही नहीं रहे लोग, जो इतना ज्यादा हो गया है। बिल आता था ना, वो 40,000 बिल आता है अब। कैसे पूरा? बिल 250-300 से शुरू हुआ था, ये 2 साल में वो हमारा 1500 से ऊपर आया। इस दफा 1600 के करीब और आया। गैस के बिल बहुत ज्यादा है। हर चीज का गैस हमारे सर्दियों में गीजर के साथ 400 से कभी ऊपर नहीं हुआ था, तो इस दफा गर्मियों में 1000 रुपया आ रहा है। और दूसरी की गैस आ भी नहीं रही। हाँ जी, ये हाँ, लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, तो प्रेशर कम आता है। हाँ जी, तो क्या इस हुकूमत से उम्मीदें हैं, क्या कुछ कर पाएंगे? काफी उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये पहली दफा नहीं आए जो इनसे उम्मीद की जाए। ये पहली, ऐसे ही किया है इससे इन्होंने। ज्यादा से ज्यादा किया है, कम नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा। हर बार अपनी ही मनाते हैं, अवाम को बेवकूफ बना के। कहते हैं हमें अवाम लाई है। हाँ जी, हाँ जी, अवाम लाई ना, अवाम नहीं लाई। अवाम के हिसाब से तो इमरान खान की वोटिंग हुई थी। ये सारी धांधली से हुआ है, जो भी हुआ है धांधली से हुआ है। कोई काम अच्छा नहीं किया अब तक। 4 दिन लोगों को पागल जरूर बनाया था, आटा 4 दिन सस्ता करके, तो वो भी अब उसी रूटीन पे आता जा। पिछली हुकूमत बेहतर थी थोड़ी? हाँ जी, बहुत बेहतर थी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बेहतर थी। ठीक है, क्या चाहती हैं आगे किसकी हुकूमत आए, कौन बेहतरी कर सकता है पाकिस्तान में? उसके लिए रहाई पैदा कर देना तो हमारे लिए वो ही बहुत ज्यादा है। ये जो मुल्क है ना हमारा पाकिस्तान, ये इमरान खान ही चला सकता है, इनके बस का काम नहीं है। ये तो सब चोर हैं। हाँ जी, सब चोर हैं ये। ठीक है। इस मुतालिक क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे अपना मुंह लपेट के तो चले जाएं, इज्जत से चले जाएं। जितनी बेइज्जती हो चुकी है बहुत है इनके लिए, इससे ज्यादा बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। ये इनको हवाई जहाज फ्री है, वापडा की बिजली फ्री है, गैस फ्री है, कोठी फ्री है, गाड़ी फ्री है, और हमें 1 यूनिट 5000 का, कि 201 हो जाए तो 5000 है। कोई इनमें खुदा का खौफ है? बस इतना इनको कितना बिल बता आया दें। आपको? हैं? कितना बिल आया आपको? मेरा बिल आया 11,500-230 रुपए। क्या क्या चलाया घर में? एसी वगैरह मेरे चलाए हैं? वो एसी बीबी एसी, कपड़े धोने की मशीन नहीं है, मोटर नहीं है, डीआर का घर है। 2 पखे रात को चलते हैं, बच्चे का 1 पखा दिन को चलता है। तो वो कहते हैं अच्छा यूनिट मेरे है 212, कहते हैं जी ये 15 को चेक को होना था, तो ये हमने कर दिया 20 को चेक, तो मुझे 35 यूनिट ऑफर डाल दिए, तो उनका टैक्स ये वो सारा। हमें तो इन्होंने खाने से मजबूर किया, खुदा करे। सही है, ठीक है, आपने लोगों की बात सुनी है। मजीद कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का काम ठीक शुक्र। चल रहा है? हाँ शुक्र अल्लाह का। महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। कौन सी सब्जी आप सबसे सस्ती दे रहे हैं और कौन सी सबसे महंगी है?
ये सारी सब्जी महंगी हो गई है, बारिश पई है तो बारिश की वजह ये महंगी हो गई है। अच्छा, हर चीज़ महंगी है। ठीक है, पीछे से हमें महंगी मिलती है तो आगे भी महंगी बेचनी है हमने। सही है। रेट लिस्ट के मुताबिक आप सब्जियां बेच रहे हैं। हाँ जी, रेट लिस्ट। पीछे से क्या आप रेट में खरीद रहे हैं और आगे किस रेट में आप फरोख्त कर रहे हैं? जी, पीछे से हमें महंगी मिलती है तो आगे भी हम महंगी बेच रहे हैं अभी। अच्छा भाई, काम कैसा चल रहा है? मगर ओवरऑल महंगाई को देखा जाए तो सब्जी की कीमतों में इजाफा हुआ पहले से? जी, पहले से इजाफा हुआ। पहले से इजाफा हुआ है, ठीक है। बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली का बिल आया 15,000 रुपया। 15,000? हाँ, पहले आया था हमें 6,000 रुपया। एकदम तो- 15,000? हाँ। क्यों आपने क्या ऐसा भी एक महीने में चलाया जो 15,000 बिल हो गया? कुछ भी नहीं चलाया, हमें सिर्फ ये पक्खा चलता है ठीक है, तो फ्रिज आएगा। सही है भाई। वफाकी हुकूमत ने जो अब टैक्स पास किया है, हर चीज़ बजट पास किया है, हर चीज़ पे टैक्स लग गया है, अशाए खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। किस तरह देख रहे हैं आप इस बढ़ती हुई महंगाई को? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। ये गरीब आवाम जो दिन ब दिन पीछे जा रही है तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। गरीब आवाम का घर का सर्कस बहुत औखा मुश्किल हो गया जी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? क्या ऐसे इकदाम करे को महंगाई को कंट्रोल में किया जाए? बिल्कुल, गरीब आवाम की हमायत करनी चाहिए। तो गरीब आवाम दिन ब दिन पीस की जा रही है। सही है। नाज़रीन, हम सिंहपुरा मंडी में मौजूद थे, आपने लोगों की बात सुनी, कितने परेशान हैं बढ़ती हुई महंगाई से। कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी में बाहर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? घर लाइट नहीं आ रही क्या? मैं पंखे में भी नहीं सोता। अच्छा, क्यों? हाँ, आदी है। आदी हो गए? हाँ। क्यों, कैसे जब- आदी हो गए? नहीं, जब क्या करें, आप किसी को डिटेल तो नहीं बताने का ना। बताएं, हम सुनने आए हैं आपकी। नहीं, आप क्या करेंगे। महंगाई के क्या हालात चल रहे हैं? लगता है कुछ मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। जो मर्जी आ जाए, जो जितना मर्जी आ जाए। ठीक है, कोई हुक्मरान जो मुल्क का सोचेगा, कुछ मुल्क के लिए बेहतरी करेगा? ये सब कहते हैं कि हम सोच रहे हैं, मगर सोचता कोई नहीं है। वो अपने लिए सोचते हैं। गरीब को तो छोड़ दो, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी है, ठीक है ना, क्या करेंगे। इन बच्चों को लेके यहाँ पे बैठे हैं, क्या करेंगे। सही है। मतलब आपकी एक एज हो गई है, आपने कभी पाकिस्तान में खुशहाली देखी है? खुशहाली थी कभी, किस दौर में थी? कब थी? आज से कितने साल पहले की बात? के दौर में की बात का। 65 में अयूब था ना, उसके दौर की महंगाई दी थी, इतनी महंगाई नहीं थी। ये तो कहते हैं ना, लोकल जो सिविल आए हुए हैं, ये गलत है। मिलिट्री वालों को गाली निकालते हैं, क्या फ़ायदा। वो तो आपकी हिफाजत करते हैं, हर बात को वो रोके हुए हैं आपके। सर, हुकूमत में आने से पहले ना बड़े दावे करते हैं ये लोग, बड़े वादे करते हैं। दावा करेगा। नवाज शरीफ की बात कर लो, अब भट्टू साहब की बात कर लो, बेनज़ीर की बात कर लो, समझे कि नहीं। ये सब जो है ना, सिर्फ बातें करने के लिए है। जो भी है सारा चल। घी बहुत महंगा हो गया है, एक दफ़ा मतलब दालें महंगी हो गई हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं। हर चीज़ महंगी है। क्या खाएगा गरीब? आप गरीब क्या खाएगा? मैं 65 या 91 में मुझे डाका पड़ा, उस वक़्त नवाज शरीफ थे, किसी ने नहीं रोका। गोल्ड की दुकान थी मेरी, 60 लाख रुपए का उस वक़्त डाका था, जब 6,000 रुपया था। अब क्या करोगे, बेकार होकर बैठ गए। क्या हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा कोई नहीं है, ये बस अपने आप को सीधा करें। मैं बताता हूँ आपको 3 चीज़ें, 4 चीज़ें हैं मेरे पास। एक अमामत है, तेल लगती है। हुकूमत है, तेल लगती है। अदालत है, तेल लगती है। वकालत है, तेल लगती है। अगर ये सब सही हो तो मसला ही नहीं है, ये मुल्क बहुत खुशहाल हो सकता है। अदारे हमारे ठीक काम करें, बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। कोई भी नहीं कर रहा, सब खाने क्या है जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, क्या है वो, कुछ भी नहीं है। वो बस अपना खाने पीने के लिए मसले सब। लाहौर के हालात बताएं, कैसे चल रहे हैं?
अरे क्या हालात बताएंगे आपको, हालात बताने वाली बात ही नहीं है बेटा। सीधी सीधी ठीक है, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? काम ठीक चल रहा है आपका? काम वाम है ही नहीं आजकल, नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं। बिल्कुल ठंडा कारोबार है जी, कोई काम नहीं है आजकल। लोगों के पास पैसे होंगे तो बाज़ारों में आएंगे लोग, और कुछ मुहर्रम है उस वजह से बाजार नरम है। बाजार में लोग तब आते थे जब खुशहाल थे, अब तो 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल है। कैसे गुजारा करेंगे सारे, कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे हम भी गुजारा करना हमारे लिए भी मुश्किल है। जब हमारे पास सेल नहीं होगी हम गुजारा कैसे करेंगे? जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो बाज़ारों में कैसे आएंगे? पैसे होंगे, खुशहाली होगी तो लोग ये कपड़े शपड़े खरीदने आएंगे। सर, वफाकी हुकूमत ने बजट जो पास किया है, तकरीबन हर चीज़ पे टैक्सेस आयद कर दिए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। जो गरीब आवाम बोझ नहीं उठा सकते इस चीज़ का। खाने पीने की अशिया भी बहुत महंगी हो गई हैं। देखिए जी, खाने पीना जो है हमें तो नहीं नज़र आता कि कहीं कहीं सस्ता हुआ हो, वो आगे जाता जाता ही नज़र आता है। चीज़ें जो होती हैं वो आपको महंगी मिलती हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कोई चीज़ पीछे वापस आई हो। वो कोई बाई चांस 2-4 दिन के लिए आई भी होगी तो फिर वापस चली जाती है। आटा पहले उन्होंने सस्ता किया था, लेकिन एक बार फिर से आटा महंगा हो तो आटा वापस अपने रेटों पे चला गया हो। ये दूध ही जो है आम पहले मिलता था, वो भी अब उसके रेट बढ़ गए हैं। ये कहते हैं हमने कम किया है, ये कहते हैं कम किया है, काम नहीं किया उन्होंने। तो फिर आए हैं जहाँ उनको पकड़ें या उन पर पाबंदी लगाएं कि जी ये इतने इतने रेट रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो दुकान बंद करें, लाइसेंस कैंसिल करें उनका। तो सर, आपको लगता है कि ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ये नाकाम है, कीमतों को कंट्रोल नहीं कर रही? देखिए जी, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी तो हमें कहीं नज़र नहीं आती, ना कभी किसी दुकान पे छापा पड़ते नज़र आया, ना कभी हमें गलियों बाज़ारों में नज़र आए हैं लोग कि दुकानों पे जाकर पूछगिछ करते हों कि जी यहाँ पे आपने क्या रेट रखे हुए। हमने नहीं कभी देखा कि यहाँ पे कभी कोई आया होगा। मेरा नहीं हाल, मुझे तो कम से कम 50 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने तो एक मरतबा नहीं कभी किसी को देखा कि 50 साल एज हो गई आपकी, कभी खुशहाली देखी है पाकिस्तान में? खुशहाली क्या ही, वक्त के साथ साथ हम भी डंप हो रहे हैं, चीज़ें भी डंप हो रही हैं, सब कुछ ज़िंदगी भी ऐसी है, खराब ही हो रही है जी। मौजूदा हुकूमत है सर, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हुकूमत है, पहली दफ़ा नहीं आई है इक़्तिदार में। आपको लगता है कितना टाइम मज़ीद लेगी ये चीज़ों को कंट्रोल करना? कह तो रहे थे कि हम कुछ करेंगे, अभी तक हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। कब करेंगे? कब करेंगे ये नहीं अभी पता, लेकिन कहते थे वो करेंगे। अब कोई आपने किसको वोट दिया? मैंने नून लीग को। नून लीग को वोट दिया? सर, फिर मतलब आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हुए ना? नहीं, देखिए जी, उन्हीं लोगों में शामिल तो हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि हमने तो यही चीज़ सोच के ना वोट दिया ना कि ये कुछ बेहतरी लाएंगे, क्योंकि वो दावा तो यही कर रहे थे कि हम आपके लिए बेहतर करें। दावे और वादे। हमजा शहबाज का हल्का है, यहाँ पे काम होते हैं, हमने देखे हैं। ये सड़कें रातों रात बनती देखी हैं, गलियाँ रातों रात बनते देखी हैं। सर, गरीब आवाम को सड़कें गलियाँ नहीं चाहिए, नहीं, वो ठीक 2 वक्त की रोटी चाहिए। लेकिन पता क्या, आम बंदा क्या चाहता है कि हम घर से निकलेंगे ना तो हमें कोई रास्ता साफ सुथरा नजर आएगा। सर, घर से निकलेंगे 2 वक्त की रोटी चाहिए। रोटी के लिए भी तो घर से ही निकलना है ना, कोई जाएंगे ना, कोई घर गंद बंद भी नजर आएगा। यहाँ पे ये सफाई सुथराई है, लेकिन जो है ना ये अगला मरहला होता है कि ना जब आप घर से निकल जाते हैं, आपने भी रोज़ी कमानी है, रोज़ी कमाने के लिए कोई ना कोई सिलसिला चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए चलाने के लिए लोगों से जुड़ना पड़ता है। जब जुड़े ही लोग पिसे होंगे तो वो कैसे जुड़ेंगे, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। सर, नेक्स्ट टाइम किसको वोट देंगे? तौबा कर ली है या फिर अभी देखेंगे? कब तक देखेंगे सर? इतनी हुकूमतें तो देख चुके हैं। देखिए, जो इनकी भी हुकूमतें देख चुके हैं, जो नई हुकूमत आई उसको भी देखा, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो तो इस इलाके में नजर भी नहीं आए। ठीक है सर, एक बात बहुत कॉमन थी और देखी जाती है कि जब नई हुकूमत आती है तो सारा बोझ जो है वो पिछली हुकूमत पे डाल देती है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों है? क्यों आप अच्छी अपनी कारकर्दगी नहीं कर सकते? क्यों आप पिछले की हुकूमत में नुक्स निकाल? हम तो यही सुनना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, वो कोई ये नहीं बताता कि हम क्या करेंगे। वो लोगों को पे डाल के इसलिए बात करता है कि हमें आप टाइम दे दें, हम अगले दिनों में आगे कुछ करके आपको दिखाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो फिर नया बंदा आ जाता है वो भी आगे यही कहता है, वो पिछले वाले को कोसता इसलिए है कि वो हमें आप लोग आगे लाएं। लेकिन सर, ये भी तो देखे ना, पिछली हुकूमत पेट्रोल का रेट कहाँ छोड़ के गई थी, आप लोग कहाँ ले गए? नहीं, वो तो अब वो देखें, वो तो कहते हैं जी हम तो पॉलिसी की मुनासबत से चलते हैं, हमें नहीं पता, आम बंदे को इन चीज़ों का नहीं पता कि ऊपर लेवल पे क्या होता है। आम बंदा तो यही सोच रहा था हम रोजगार कमाएंगे, कैसे कमाएंगे। उस बिजली के बिल बहुत ज्यादा आए हैं, आपका कितना है? मेरे पास आया जी 9,000 का 9,000 घर का बिल है।
ज्यादा है या ठीक है? ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। दे पाएंगे क्योंकि आप बता रहे हैं कारोबार तो बिल्कुल नहीं। मुश्किल है। मैंने नहीं दिया घर के, अभी तक बिल दिया नहीं है। तो ये एक शॉप है मेरे पास, ये अभी कोई सिलसिला इतना अच्छा नहीं है। एक बार सुना था या वादा भी किया गया था कि 300 यूनिट फ्री देंगे, कहीं नजर नहीं आए फिर? नहीं, वो अभी फिर भी कह रहे हैं यही कि हम देंगे, लेकिन वक्त की मुनासबत है, ऊपर से हम नीचे नीचे आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं अभी पता कि वो कब तक देंगे, कि देंगे भी कि नहीं देंगे। वो इसलिए कह रहे हैं कि शायद वो कोई सोलर सिस्टम लाना चाह रहे हैं, तो शायद सर्दियों में दे दें क्योंकि तब तो बिजली भी कम हमें कोई पता नहीं कि सर्दियों में भी आएगा कि नहीं आएगा, ये भी कोई पता नहीं है। सही है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, कोई मुतालबा? यही कहेंगे कि आम बंदे का सोचें, जो ऊपर वाला लेवल है ना, वो तो कुछ ना कुछ अपना कर लेता है, लेकिन जो छोटा बंदा है ना, उसके पास ना सिर्फ सिवाय सोच के ये होती है, कोई चीज़ नहीं होती। वो यही सोचता रहता है हुकूमत कुछ करेगी, हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा करेगी, लेकिन वो फ़ायदा करने का गरीब वो आम का सोचे, ऊपर वाले लेवल को ना देखे, क्योंकि ये अशराफिया करते हैं सभी लोग। जो भी हुकूमत आती है वो अशराफिया को और कुछ नहीं, बिजली के बिल थोड़े सस्ते कर दें, गैस के बिल और थोड़े खाने पाने। एक तो खाने पीने की चीज़ें, और ये जो बिजली का वो रिलीफ देना चाहते हैं वो हमें दें, तो हम भी मतलब कि सोचेंगे उनके बारे में कि उनके बारे में क्या फैसला करना है अगले दिनों में, तो बेहतर होगा कि वो छोटे बंदे का सोचें। सही है। जब ठीक है, बेहतर होगा तो बड़ा खुद ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, मजीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ मजीद कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है? बस आपके सामने है। मेरे सामने क्या? आप बताएं आपका काम कैसा चल रहा है? कुछ भी नहीं है, बाजार वेले है, दुकानदार वेले बैठी है। खरीदार नहीं आ रहे? नहीं, खरीदार की तरह। ईद के बाद से काम कैसा है? ईद के बाद से तो है ही नहीं, बिस्मिल्लाह ही नहीं हो रहे दुकानदारों का। क्यों एकदम ऐसे हालात हो गए हैं? पहले ठीक था कारोबार, मतलब मार्केट चल रही थी, अब हालात ख़राब हो गए हैं, वजह क्या है? महंगाई है ना, ऊपर टैक्सें लगाई है, हफ्ते में 2 बारी, महीने में 3 बारी बिजलियाँ महंगी हो रही है। हम लाइट नहीं चला रहे, हमारा 4000 बिल आता है, 4000 3000। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इनकी दुकान पे एक सिर्फ छोटा चार्जिंग वाला फ़ैन मौजूद है। ये लोग बच्चों के छोटे खिलौने और बच्चियों की चीज़ें लगा कर बैठे हैं और बता रहे हैं कि ईद के बाद से बिल्कुल भी काम नहीं है, ख़रीदार ही नहीं है। ठीक है, बिल कितना आया आपको, आपने बताया? तकरीबन 4042 आया इस दफ़ा। ठीक है, घर का बिल कितना आया? घर का बिल 11,000। 11,000। घर में एक पंखा चल रहा है, कोई एसी, कोई फ्रिज नहीं? नहीं, फिर भी 11,000। 11,000 वो और 4,000 इसके, 15,000 बिल आया। आप किस तरह देंगे? काम तो चल नहीं रहा। 300-400 500 1000 सारा दिन में बढ़ जाती है, वो तो हम खा ही जा रहे हैं। कोई बचत नहीं है, कुछ भी नहीं। 1 तारीख से दुकान का किराया पूरा हो गया, आज 10 तारीख है, हमने दुकान का किराया नहीं दिया। मालिक को बोल दिया कि मुहर्रम के बाद अगर सिस्टम चला ठीक है, नहीं तो अल्लाह ही हवाले। कैसे हालात चल रहे हैं? कितना मुश्किल आपके दौर में गुजारा करना भाई? मुश्किल आपके तो सामने है हालात, लोग रो रहे, लोग खुदकशियाँ कर रहे, लोग कह रहे कि जान छोड़ दो, इस हुकूमत से जान छुड़ाओ हमारा। क्या लगता है हुकूमत से कोई उम्मीदें हैं आगे कुछ बेहतर? नहीं, उसने पैसा नहीं पूरा किया तो उम्मीद कहाँ से आएगी? कुछ नहीं करेंगे? नहीं, क्या करेगा, उसने अपनी जेबी नहीं पूरी हुई। 3 साल इमरान खान का हुकूमत चला, हम सुकून से था, कारोबार भी था, सारा कुछ था, आवाम भी परेशान नहीं था। सही है। क्या फ़र्क है पिछली हुकूमत में और अब की हुकूमत में? प्राइस को देखा जाए, कीमतों को देखा जाए, चले सब कुछ छोड़ें, खाने पीने की चीज़ों को लेके बात करते हैं। कितना फ़र्क है तब और अब की कीमतों में? आधी से भी ज़्यादा फ़र्क है, आधी से भी ज़्यादा। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया? वो मुश्किल, हमने फैमिली पेशावर भेज दिया, किधर गुजारा मुश्किल है। पहले लाहौर ही थे? पहले लाहौर में सारी फैमिली? सारी फैमिली। किधर रहते हैं लाहौर में? इधर ये पीछे गली में, नादरा वाला गली में। अच्छा, ठीक है। तो ये बताएं कि बिजली का बिल 15,000 अब कैसे देंगे? तो पता नहीं क्या करेगा। वफाकी हुकूमत ने बजट पास किया है, हर चीज़ की कीमतों में टैक्सेस लगा दिए हैं। टैक्स लगने की वजह से जो खाने पीने की अशियाएँ जैसे दूध हो गया, घी हो गया, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, आटा हो गया, हर चीज़ महंगी कर दिया है। तो गरीब की पहुंच से तो 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। वो तो जाहिरी बात है, उसका और काम ही नहीं है ना, और कोई काम आता है उसको टैक्स लगाना, आवाम का चमड़ा निकाल दिया उसने। सही है, ऐसा ही है ना। ठीक है, क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? क्या मुतालबा करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हम इस वक्त हुकूमत को हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा कर दो और आप चले जाओ घरों। अच्छा, आपके घर पाकिस्तान में नहीं है, लंदन में है।
उसका घर इधर नहीं है। ठीक है, कीमतों को लेके, महंगाई को लेके कोई पैगाम देना चाहते हैं आप हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को कि प्राइस थोड़े कम करें? वो तो ज़ाहिरी बात है, हर कोई ऐसा ही कह रहा है कि कीमत कम हो जाएगी, ख़रीदार ज़्यादा हो जाएगा। जब कीमत ज़्यादा होगा तो ये देखो मार्केट का हाल, कोई कस्टमर आपको नज़र आ रहे हैं। सुबह 11 बजे का हमने दुकान खोली है, अभी तक हमने 3, 4, 500 रुपये वटी है, तो 500 में हम कमाएगा क्या? ठीक है, आप मतलब कितने की चीज़ें पीछे से ख़रीद के लाते हैं? 50 का हम सेल लगाता है, 40, 42 का हमारा पड़ता है अपना खरीद, 43 का भी पड़ता है, 50 का हम सेल करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं नाज़रीन, छोटा सा इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि 50 रुपए की सेल लगाई हुई इन्होंने हर चीज़ पे। इनकी दुकान पे एक छोटा सा फ़ैन मौजूद है। उन्होंने बताया कि 4000 बिल आया है और इनके घर का 11000 बिल आया है। 15000 बगैर कारोबार होते हुए ये किस तरह देंगे, ये यही जानते हैं और कितने मजबूर हैं। इन्होंने अपनी फैमिली को वापस पेशावर भेज दिया, लाहौर खुद रहते हैं ये। अल्लाह मालिक है इन लोगों का। मजीद कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक। क्यों आप इतने परेशान बैठे हैं, क्या परेशानी है? परेशानी है, कारोबार ही है नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं टकेगा, कारोबार नहीं है, कारोबार ख़त्म है, महंगाई सर पे चढ़ी है, किराया देता कब से काम नहीं चल रहा? कितना टाइम हो गया ऐसे ही बैठे हैं? 2 माह हो गए, 2-3 माह हो गए काम नहीं है। काम। ईद के बाद से क्या हालात हैं? हाँ, ईद के बाद काम ही ख़त्म है। ठीक है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा। कैसे देख रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई को? कौन कंट्रोल करेगा? मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं कर रहा, ना वो कर रहे हैं ना वो कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। सही है। हुकूमत आई है नई, मौजूदा हुकूमत से क्या उम्मीदें आपकी? उम्मीद तो बहुत है, अगर करे काम करे तो। क्या उम्मीदें हैं सर? और काफ़ी एक्सपीरियंस हुकूमत है, 4 महीने भी हो चुके हैं इनकी हुकूमत को। हो चुके हैं, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। महंगाई पे कंट्रोल करेंगे तो आवाम खुशहाल होगी ना। ठीक है, महंगाई में इजाफा होने की या बिजली के बिल बढ़ने की क्या वजह है? IMF की वजह या फिर कोई और है? बिल भी भर रहे हैं, इंसान कारोबार है नहीं, कारोबार होगा तो बिल देंगे ना, बिल कहाँ से देंगे? कारोबार ही नहीं है तो बिल कहाँ से देंगे? बिल बढ़ी जा रहे हैं, कारोबार टकेगा नहीं हमारा। आपका कितना बिल आया? मेरा आया तकरीबन 6000 रुपये बिल आया है। पहले आता था 1000 रुपया 1200 रुपये बिल आता था, वही यूनिट है, वही चक्कर है, वही बात है। ठीक है, मतलब घर में क्या AC वगैरह लगा है जो 6000 बिल आया? AC वगैरह कोई नहीं लगाया बाबा, AC लगाएंगे तो कहाँ से बिल देंगे? सर बिजली के बिलों की तो बात होगी, ओवरऑल कारोबार की भी बात होगी। अब जो वफाकी हुकूमत ने बजट पास किया है तो टैक्सेस आयद कर दिए हैं अशिया खुरनोश की कीमतों में। हर टैक्स बिल में डाल दिया हुआ है। बिल के अलावा सर खाने पीने की अशिया भी महंगी कर दी हैं, दूध महंगा कर दिया है, आटा फिर से महंगा कर दिया है। इंसान रोटी खाए या क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। 2 वक्त की रोटी खा सकता है? बहुत मुश्किल है। क्या खाएगा फिर? फिर अपने साई खाएगा, फिर वो तो कुछ नहीं खाएगा। ऐसे इसलिए तो इंसान खुदकुशी कर लेता है। अगर पीछे 7 जने खाने वाले हो, एक कमाने वाला हो, वो क्या करेगा? बहुत मुश्किल होती है। सही है, ठीक है। सर शहबाज शरीफ जब आए अपने इक़्तिदार में तो बड़े दावे किए उन्होंने हुकूमत में आने से पहले। बहुत किए हैं, लेकिन एक भी उसने दावा पूरा नहीं किया हुआ। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कुछ भी नहीं किया हुआ। सही है। कोई कंट्रोल नहीं, किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कारोबार नहीं आपका, क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत के साथ हमारा मुकाबला तो है नहीं है। मुतालबा क्या करना चाहेंगे? मुतालबा यही करना कहते हैं, महंगाई को कंट्रोल करे, चीज़ें नीचे लेकर आए, खाने पीने की जो एशिया है वो नीचे लेकर आए, तो अवाम को सहूलत मिले थोड़ी सी, बिलों का रेट नीचे लेकर आए। सही है। अब बिलों का रेट ऊपर आप वो कहाँ से देंगे बिल? बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? क्या कह रही थी आप अभी? मैं कहा बच्चे हमारे सुबह दिन रात 4 के साथ रोटी खाते, इतनी टेंशन लगती है। बच्चों के लिए करती हैं, शौक से नहीं कर रहे। क्या करती हैं? बच्चों के लिए मांगती हैं, जो भी करती, इतनी टेंशन लगती। मियाँ का ऑपरेशन हुआ है, नज़र नहीं आता उनको सर, बाईपास का ऑपरेशन हुआ है, इतनी टेंशन लगी है। बेटी है, इतना रोते हैं बच्चे, क्या करें। घर कहाँ है आपका? शादबाग। शादबाग से आएंगे यहाँ पे? जी। तो जो किस तरह घर चला रही हैं फिर? ये हिमांदेल के। बिल कितना आया आपका? हमारा 23,000 रुपया 1 महीने का। 23,000 बिल? किस चीज़ का? गैस का है, बिजली का? बत्ती का। क्यों इतना बिल क्यों आया? खाली यही मोटर चलती है, बच्चे नहाते, गर्मी थोड़ी है इसलिए एक टाइम तो चलानी होती है। इतना ज़्यादा बिल आ गया, पता ही नहीं चलता। आगे आता 500 आता था, 1000 आता था, इतना आता था।
तो इतनी टेंशन, गैस का भी आया, हमने फिर भी नहीं, जो भी था दे दिया गैस का। इतनी टेंशन लगी, आती नहीं है तो क्या करें, एक रोटी लेने किसी से देते नहीं है, फिर बातें करते, पैसे दे तो जाकर देते हैं रोटी। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 है। 3 बच्चे पढ़ते हैं? जी। कौन सा स्कूल पढ़ते हैं? ये गवर्नमेंट स्कूल। इतनी पढ़ाई पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों को। आपको बहुत पढ़ रहे हैं, बस जिंदगी है बच्चों की खातर धक्के खा रही हैं। क्या हुकूमत से कहना चाहेंगे आप? यही बस कारोबार ठीक, घर बार वाला अपना हो, ठीक हो। उन्हों का ऑपरेशन ही इतना बड़ा हुआ है बाईपास का, टेंशन ये है। किधर से ऑपरेशन हुआ, कहाँ से करवाया? लाल अस्पताल से। सही है, तो इतने पैसे आ गए, मिल गए, कहाँ से मिले? की जगह बेच कर किया था। इतनी टेंशन है, किरायों पे धक्के खा रहे लोग, तंग करते, किराया नहीं देते, ऐसे नहीं करते। इतनी टेंशन है, क्या किधर जाएं। सही है नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी है। 3 बच्चों को खुद पाल रही हैं। इनके हस्बैंड का बाईपास ऑपरेशन हुआ है, इन्होंने अपने हस्बैंड का ऑपरेशन करवाया है अपनी ज़मीन बेच के, और अब धक्के खा रही हैं रोड पे। सारा दिन मांगती हैं लोगों से थोड़ी मदद कर दें तो इनका घर चल जाता है, और अपने 3 बच्चों को भी ये पाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बाजी। परेशान क्यों हैं, इतनी गर्मी में बैठे हैं? परेशान तो पुत्र मैं तो इतनी उम्र गुजर के ये बैठे हाँ, तो परेशान तो हर बंदा गरीब जाके नहीं परेशान ही है। वो तो अलावा ਜਿਹੜੇ अमीर ने वो मौजा करते पे ने, गरीब ਜਿਹੜੇ ने कि बेचारे मरते पे ने। उन्होंने वास्ते गर्मी होवे, सर्दी होवे, कोई भी मौसम होवे तो वो रहंदे ही परेशान ने। क्यों कि जिन्हों का हिंदुस्तान पाकिस्तान बनया ना, इत्थे जिन्ने भी लुटेरे आए ना, वो लोगों को भाषण ही देंदे रहे ने, वही ताकीद करते हैं असी गुरबत खत्म करांगे, असी गरीबी खत्म करांगे, मगर गरीबी अज तक खत्म नहीं हुई। तो हुण पिछे जे इलैक्शन होए सी, तुहानूं पता ही है कि वो की कहंदे सी 300 यूनिट फ्री देवांगे। वो रोज़ियां दे महीने दे विच इन्हां ने आटा महंगा किया, रोज़ियां दे विच बिजली महंगी की, हर दुनिया दे उत्ते हर चीज़ां रमज़ान मुबारक दे विच सस्तियां होंदियां ने। ते इन्हां ने नहीं जी, इन्हां खास करके हुकूमत ने महंगियां कीती सी। जदों कहंदे सी जिहड़ा पेट्रोल है कि छोटियां गड्डियां वालियां नूं जिहड़ा कि असीं रिलीफ देवांगे, छोटी गड्डियां वालियां नूं समझ, तो ना कोई रिलीफ मिलिया तो ना 300 यूनिट मिलिया। 300 यूनिट की उन्होंने ऐसा हिसाब लाया कि देखो एक फ्रिज चल रही है ना, फ्रिज तो वो भी 3 यूनिट रोज़ का लैंदी है, तो वो एक महीने के 180 यूनिट बन गए, समझ गए। बाकी रह गए 20 यूनिट। हुण जिहड़ा बेचारा गरीब आदमी है वो वेखदा कि मैं 20 यूनिटां दे विच अगर मैं बिल का घट इस्तेमाल करांगा तो 20 यूनिटां की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਲਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਖੇ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 20 यूनिटां ਦੇ ਜੇ ਅਗਰ 1 यूनिट ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ तो समझ लो ਉਹਦਾ बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, बिजली तो महंगी हुई है, लेकिन अब जो वफाकी हुकूमत ने बजट पास किया है उसमें और ज़्यादा टैक्सेस लगा के जो खाने पीने की चीज़ें उनको भी महंगा कर। हाँ जी, अर्ज़ा ये है कि जेड़ा भी मेरी होश से जो बजट आया ना, सारे गरीब दोस्त ही बजट पेश किया गया, वे अमीर दोस्त आए ही कोई नहीं। कहते हैं आवाम दोस्त बजट है, गरीब दोस्त, गरीबां नूं रिलीफ मिलेगा। हुण तुसीं देखो कि जेड़ा जिस वक्त भट्टो का दौर सी है, बेनज़ीर का, पीपल पार्टी का, उन्होंने भी कहा कि ये खजाना खाली है, बिल्कुल पता नहीं खजाना कौम ने लुटिया। असी इन्होंने गले च रस्सी पा के नहीं, तो मैंने खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, कराची, लाहौर की गलियों में ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं, मैक भी हो गया है जी। तो अज तक उन्हें कहा मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, ना किसी ने पेट फाड़िया तो ना किसी ने गलियां च घसीटिया। अज वो मिस्टर 10% मुल्क का सदर बन के बह गया, जिन्हों सारा जमाना जरा कि नहीं गाला करता वे। अज इन्होंने जो असल लीडर है उन्होंने फड़ के अंदर देता कि ना इलैक्शन होएगा तो ना जरा कि नहीं कौम ने तो इन्हों के मूँह से वो जुत्ती मारी है, वो जुत्ती मारी है कि तकरीरां भी ਉਹਦੀ तमाम रैलियां ਦੇ ਉੱਤੇ, तमाम हर चीज़ ਦੇ ਉੱਤੇ पाबंदी ला के कि हुण ना लोग ਜਿਹੜਾ कि नहीं वो वोट पाएंगे तो पार्टी जाएगी दब, तो आपे ही असीं जीत जावांगे। तो हुण अगर इलैक्शन होया, जाओ जी इलैक्शन करा लो, इलैक्शन होया तो भरपूर सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ कि उन्होंने जित्तियां ने। हुण इन्हां नूं पता हैगा सी, ਜਿਹੜਾ इलैक्शन कमीशन है इन्हूं पता हैगा सी, एक हुंदा हिंसा 6 ਦਾ, इस तरह 6 लिखिया होवे, ਉਹਨੂੰ इस तरह उल्टा कर दिओ ना, यार एक मिनट ठहर जा, वो 6 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ उल्टा कर दो 9 बन जाता। उन्हें कहना कि भी 6 सीटां ਦਾ ਜਿਹੜਾ कि नहीं वो तो बसर इकतदार आएगा। हुण असीं जित्तियां ने वो सारियां 6 सीटां, तो इन्हें जित्तियां ने 8 सीटां। उन्हें इलैक्शन में उन्हें कहा इन्हूं तुसीं इस तरह करो, इन्हूं 9 कर लो, तुसीं तो 9 जित्तियां ने। हाँ जी, वो इलैक्शन कमीशन भी इन्हां दा आने वाला, और उस तो बाद ਜਿਹੜੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਵੇ मीनारे पाकिस्तान 'ਚ। मेरे दौर में यूंट कितने का था और बंदे अलग 16 महीने हुकूमत तुसी कीती है ते लोकां दी चीखां करा के रखतियां ने। मेरे दौर में रोटी ठीक है, आपको लगता है कि ये वाली हुकूमत जो है वो महंगाई थोड़ी कंट्रोल करेगी? नहीं कितने करना पुत्र है नहीं कर सकते ऐ ते आए ने ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ और ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਲਾਤ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਲਾਤ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਘਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ तेरा IM को लोग पैसा लेता है वो भी खा के ला जाएंगे। ठीक है, आप अपने इस काम से कितने कमा लेते हैं, रोज के पैसे कितने बन जाते हैं? मैं दस देना मेरे 236 यूनिट चले ने ते 11,000 रुपया बिल आया वे ते मैंने कभी जिंदगी 11,000 रुपया बिल नहीं आया। और कितनी कमाई हो जाती है? जो आता है ना वो समझ लो कि वो लग जाता है बिल्कुल। मतलब कहने का हर आदमी जो है ना इस बिल के थ्रू मजबूर है कि जिन्हों ली हुकूमत आई है कि नू लीग ते पीपल पार्टी इन्होंने मुल्क का बेड़ा कर छड़े साडे इस मुल्क नाल ते हिंदू चंगे ने। देखो जमीन तो आसमाना तक चले गए ने हैं जी वो जमीन तो आसमान तक चले गए ने। क्या आप मुतालबा करते हैं हुकूमत से? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਗੁੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਬਸ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨੇ ਮਹਾਲਾਤ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਬ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਭਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਏਗੀ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਆਵਾਮ ਕੋ ਕੜਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੜਵੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਦੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੜਵੀ ਗੋਲੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਮੈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਚਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ खुदा दी कसमें 9 आंसू होंगे बेचारे कि ਅਸੀਂ जेवर बेच के देने पे हैं किसी ठीक है, सही है। मजीद यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या खरीद रहे हैं? ये सामान घर का सामान खरीद रहे हैं। गन का। कितनी महंगाई बढ़ गई है? महंगाई तो बहुत बढ़ गई पहले से काफी ज्यादा। पहले से काफी ज्यादा। कितना फर्क है? पहले कितनी सस्ती थी चीजें, कितनी महंगी हो गई? 18 में बहुत सस्ती थी उसके बाद कोई भी हुकूमत आया उन्होंने सारा हर चीज़ महंगी कही यार। मतलब पिछली हुकूमत ने थोड़ा काम किया उसके बाद ये भी जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा कर दिया। अच्छा ठीक है, आपको लगता है मौजूदा हुकूमत जो है वो थोड़ी महंगाई कम करेगी, चीज़ों को कंट्रोल करेगी? इंशाल्लाह हो जाएगी, कर लेगी। लेकिन अभी तो मजीद देख रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी भी जो बजट पास हुआ है टैक्स उसमें मजीद ज़्यादा कर दिए गए हैं, बढ़ गई है। चलो अल्लाह ताला कोई रहम करे इनके ऊपर। ठीक है, बिजली का बिल कितना है आपका? हमारा तो बिल आया था 12,000 रुपये। 12,000। क्या क्या यूज़ करते हैं घर में? घर में सिर्फ पक्का यूज़ कर रहे हैं, कूलर चला रहे हैं बस। कूलर और पंखा, मतलब बाकी लाइट वगैरह AC नहीं है, मोटर वगैरह नहीं यूज़ करे तो 12,000 बिल क्यों आ गया इतना ज़्यादा? इसको क्या पता है हमें। सही है। काम क्या करते हैं आप? काम हम तंदूर का काम कर रहे हैं। तंदूर का काम। आटा महंगा हो गया? आटा महंगा हो गया, अब थोड़ा सा कम हो गया 2-3 हज़ार रुपये। पहला जो तो 12,000 रुपये का अब 10,000 का हो गया। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है? बढ़ गया रेट, 1,000 रुपये फिर बढ़ाया। तो कितना फर्क पड़ता है इन चीज़ों का आपके कारोबार पे? बहुत फर्क पड़ता है, कोई बचत होता है उतना नहीं होता है, जेब से नुकसान किए जा रहे हैं। सही है। आटे की कीमतों में इजाफा होता है, रोटी सस्ती कर देते हैं, फिर रेट बढ़ाया। रोटी से 15 रुपये की गया, पहला 12,000 का था तो 10,000 का था, अभी फिर 11,000 रुपये का हो गया। रोटी का रेट वही 15,000 रुपये है। काफी असर पड़ा है ना आपके सर इसलिए बढ़ा है। गैस का बिल भी आ रहा है ज़्यादा, बिजली का भी आ रहा है। आगे गैस का कितना बिल आया? गैस का बिल आया 40,000 रुपये बिल आया। 40,000? पहले जो 20-25 आ रहा था अब 40 आया। अच्छा, तो गैस का बिल कैसे आपने अदा किया? मतलब इतना आपका बन जाता है महीने का, निकाल लेते? वो जेब में से डलवाएगा, नुकसान किया। ठीक है, गैस ठीक आता है? देख तो नहीं आ रहा है सारे दिन में, गर्मियों में भी नहीं। तो उसके लिए क्या तंदूर का आपका काम है क्या? फिर ऑल्टरनेट चीज क्या यूज करते हैं? सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर वगैरह भराते उसका अलग से खर्चा होता है? वो कम से कम 40-50 हज़ार का सिलेंडर लगता है महीने का। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। बहुत मुश्किल हो, गरीब बंदे के लिए मुश्किल हो गया, मरना चाहिए। क्या करेगा गरीब बेचारा? क्या मुतालबा आपका हुकूमत से? हम हुकूमत से क्या मुतालबा कर लेगा? ये तो सारे सही नहीं है, कोई भी आ रहा है। इमरान खान हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जो भी है कोई भी सही नहीं है। कोई भी बेहतर नहीं है, किसी से उम्मीद है तो? कोई भी उम्मीद नहीं है, किसी से क्या उम्मीद रखेगा? उम्मीद का कोई चीज़ नहीं रह गया पाकिस्तान में।
ये 22 करोड़ आवाम से बेवकूफ़ बना रहे हैं ये तो 40-50 बंदे, क्या उम्मीद करेगा इससे। ठीक है नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी है, कितने परेशान हैं। आपने देखा है अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है, खाने पीने की चीज़ों से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ ही महंगी हो चुकी हैं। हर एक का एक यही मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, आवाम को रिलीफ दे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।